और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, ये बात है जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। कौन सी बातें मुकर्रर हैं? आदमी मरेगा और उसके बाद अदालत होगी, ये दो बातें मुकर्रर हैं। उसी तरह यानी जैसे आदमियों के लिए एक बार मरना और अदालत का होना मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत से लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। जैसे ये दो काम होंगे, आदमी मरेगा और उसके बाद अदालत होगी, उसी तरह मसीह पहली बार दुनिया के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होने के लिए आया, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम कौन सी मसीह की आमद मना रहे हैं? जब वो बच्चा बनकर इस दुनिया में आया, मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, ताकि हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी दे सके। उसके आने का मकसद ही सलीब पर जान देना थे। इब्ने आदम इसलिए आया कि अपनी जान बहुतों के लिए फिदिया में दे। सो फर्स्ट टाइम वो इसलिए आया, और इसके बाद लिखा दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। आज इस बात पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें कि खुदावंद यीशु दूसरी बार फिर जाहिर होने वाला है। मैं ये फील करता हूं कि हर एक दुआ करे और अपने अपने लिए कलाम मांगे। इससे पहले कि हम बैठें, इसकी तफसील में थोड़ा सा जाएं, मैं खुदा के मसा को यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप रिक्वेस्ट करें, खुदावंद मुझसे कलाम कर, मैं तेरा भूखा हूँ, मैं तेरा प्यासा हूँ, खुदावंद मैं तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, मुझसे कलाम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God। बहुत कम लोग हैं जो दुआ करते मुझे नजर आ रहे हैं। सब दुआ करें, जो चुप खड़े हैं वो भी दुआ करें, अपनी आवाज को बुलंद करें और दुआ करें। हालेलुया। खुदा हमसे बोल, खुदावंद हमसे कलाम कर, मैं तेरी मदद, तेरी रहनुमाई मांगता हूँ। Praise God, praise God, praise God। Hallelujah, 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 hallelujah। अपने रूह कुद्स को नाज़िल कर, अपनी पावर को नाज़िल कर। जितनी जानें तेरे कदमों में झुकी हैं, हर एक तेरे रूह से लबरेज हो जाए। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name। Rabba Zala Baraho। Praise God, praise God, praise God, praise God। Hallelujah, 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 hallelujah। Rala Rabba Darabelloria। Praise God, praise God, praise God, praise God। You speak again। Hallelujah, 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 hallelujah। La 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 baraholia la ra। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। आप सब बैठे तशरीफ रखें। आज हम सब इसलिए जमा हुए हैं कि खुदावंद यीशु आज से 2025 साल पहले इस दुनिया में आया, और वो कैसे आया ये आप सब कहानी हर साल सुनते हैं।
सबको पता है मसीह यीशु कैसे आया। मुकद्दसा मरियम कुंवारी थी, जबराइल फरिश्ता उसके पास आया, उसने उसको मैसेज दिया और उसने उस कलाम को कबूल कर लिया। उस कलाम को सुनने के बाद उसने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो। और जब हम सरेंडर कर देते हैं तो मौजज़ा होता है। जब हम अपने आप को उस कलाम के ताबे कर देते हैं तो फिर खुदा काम करता है। अगर बागियाना रूह है, ताबे ना होने वाली रूह है तो काम नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा मुकद्दसा मरियम जैसा रवैया रखें, मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो। अगरचे उसे आइडिया था कि कीमत बहुत बड़ी है जो मुझे पे करना होगी, मैं लोगों को कैसे कन्विंस कर सकती हूँ, जो फरिश्ता ने मुझसे कहा है। सब लोग शायद मुझ पर तरह तरह की बातें करें, इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। अगर खुदावंद तेरी ये मर्जी है, तेरा ये कलाम है, तो मैं अपने आप को इस कलाम के ताबे करती हूँ, मेरे लिए तेरे कलाम के मुताबिक हो। अब सब जानते हैं यूहन्ना की पैदाइश मसीह की पैदाइश से 6 महीने पहले हुई, मौजज़ाना पैदाइश। इसके बाद जब वो पैदा हुआ तो कितने लोग थे जिनको पता चला कि मसीह दुनिया में पैदा हुआ। आप कह सकते हैं ज्यादातर दुनिया मसीह की आमद से बेखबर रही, कह सकते हैं। चंद गिनती के लोग हैं जिनका जिक्र हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है कि उन्हें पता चल गया कि खुदावंद यीशु पैदा हुआ है। बाकी सब अपने अपने कामों में लगे हैं, अपने अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, अपने अपने बिजनेस में लगे हैं, अपनी काश्तकारी में मसरूफ़ हैं, अपने जानवर खरीदो फरोख्त हो रही है, घर के कामों में लगे हैं, और उन्हें खबर ना हुई कि दुनिया का नजात दहिंदा जिसका इंतज़ार सदियों से हो रहा था, वो वाक़या पूरा हो चुका है। वो खुदावंद यीशु इस दुनिया में पैदा हो चुका है। ज़्यादातर दुनिया बेखबर रही। मैं आपको आज जो बात बताना चाहता हूं वो ये है, ये यीशु फिर एक बार इस दुनिया में आने वाला है। वो हस्ती जो 2000 साल पहले इस दुनिया में आई, 2025 साल पहले दुनिया में आई, वो एक बार फिर आने वाली है। उसकी पहली आमद के मौके पर तो मैं और आप यहां नहीं थे, हम पैदा ही नहीं हुए थे। वो तो हमसे मिस हो गया, वी वर नॉट हियर। लेकिन अब जब वो आने वाला है तो अब उसकी आमद को मैं मिस नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि जैसे उस वक्त मेजॉरिटी बेखबर रही, मैं बेखबर रहूं। मैं उन चंद लोगों में शामिल होना चाहता हूं जो उसके आने से आगाह थे। जो लोग लेट आ रहे हैं, यहां पर जगह है। आप बच्चे जो पीछे खड़े हो, इधर आके बैठ जाओ, खड़े होने की जरूरत नहीं, इधर आके बैठो। जो पीछे भाई खड़े हैं उनको जिम्मेदारी यही है कि वो आपको गाइड करें, और जब वो गाइड करते हैं तो उनकी सुने, ठीक है। अगर वो कहते हैं आगे जगह है तो फिर पीछे खड़े होने पर इसरार ना करें। यही ताबेदारी वाली रूह है, कोई मसला नहीं। प्रेज गॉड। आप बेखबर लोगों में होना चाहते हैं या ऐसे लोगों में जिनको पता चल जाए? आप चाहते हैं मसीह आ जाए और आपको पता भी ना चले? नो, मैं चाहता हूं जब यीशु आए तो मैं उसके आने के लिए रेडी हूं। मैं उसका इस्तकबाल करने वाले लोगों में शामिल हूं। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो मर जाएं तो उसकी कब्र खुल जाए और वो बदल जाए और जिंदा होकर आसमान पर जाए। अगर मैं उस दिन तक जिंदा हुआ तो मैं चाहता हूं मैं उसकी आवाज़ सुनूं
और जब मैं सुनूं तो मैं तब्दील हो जाऊं, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसे लिखा हुआ है कि एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। हम सब सोएंगे तो नहीं, मगर सब बदल जाएंगे। खुदावंद दिखाई देगा और हम उसका इस्तकबाल करने के लिए ज़मीन से फ़ज़ा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। मैं उन लोगों में शामिल होना चाहता हूँ। कितने जो उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं? अब ख़ास मरला शुरू होने लगा। शामिल होंगे उन लोगों में तो कैसे होंगे? आप में से कई एक हैं जिनकी मैं आपको देख रहा हूँ काफ़ी अरसे के बाद। सो आज मेरा चांस है कि मैं आपको सारी बात सुना दूँ, ठीक है? फिर हो सकता है अगले साल आपसे मुलाकात हो। तैयार होना चाहते हैं उसके आने के लिए? रेडी होना चाहते हैं? अब जरा गौर करें, जब खुदावंद यीशु पहली बार इस दुनिया में आया तो वो पैदा हुआ बच्चे की सूरत में। जब सेकंड टाइम वो आने वाला है तो वो आसमान पर जाहिर होगा और उस वक्त सारी दुनिया में हलचल मच जाएगी, क्योंकि जब एकदम बहुत से लोग तब्दील होकर जाएंगे, एकदम जब कब्रें खुलेंगी और कितने लोग होंगे जिनके देखते देखते आसमान पर लोग उठाए जा रहे होंगे, कितने लाइव कवरेज वहां पर चल रही होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, यीशु जब दूसरी बार आने वाला है तो ये वाकया सारी दुनिया के सामने होगा। क्योंकि जब यीशु आसमान पर गया, दो फरिश्ते वहां पर जाहिर हुए। उन्होंने कहा, गलीली मर्दों, क्यों खड़े आसमान की तरफ इस तरह देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर गया है, इसी तरह फिर वापस आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते हुए देखा है। उस वक्त तो किसी को पता ही ना चला, पोशीदा तौर पर पैदा हुआ। बैतलहम जो गुमनाम सा शहर था, छोटा सा कस्बा था, वहां पर पैदा हुआ। अब वो फजाओं में नजर आएगा और दुनिया उसको देखेगी। अब वो निजात दहिंदा की सूरत में नहीं, बल्कि कलीसिया के दूल्हा की हैसियत में आ रहा है और अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। आसमान पर उसको लेकर जाएगा। अब खुदावंद यीशु आने वाला है। अब जरा गौर करें, जब वो पहली बार इस दुनिया में आया, मजूसी थे जिनको पता चल गया, जिन्हें आइडिया हो गया कि यीशु पैदा हुआ है। ये मजूसी इसराइली नहीं थे, इसराइल के मुल्क से मेरा मतलब है नहीं थे, किसी और मुल्क से, लिखा ईस्ट से, मशरक से ये चल कर आए। उन्हें कहा पूरब में उसका सितारा हमने देखा है, और उन्हें समझ आ गई कि ये वो हस्ती है जिसको सजदा किया जाना चाहिए। पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने के लिए आए। सजदा खुदा को किया जाता है, खुदा के सिवा किसी और को सजदा नहीं हो सकता। पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं। इनको समझ आ गई कि ये जो हस्ती पैदा हुई है आम हस्ती नहीं है। वैसे बच्चे पैदा होते हैं, उनके लिए गिफ्ट भी लोग लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? छोटे छोटी वो शर्टें खरीदते हैं, कोई फ्राकें खरीदते हैं, छोटे छोटे वो आजकल 0 नंबर साइज हम ढूंढते हैं कि ये वाले कपड़े उसको पूरे आ जाएंगे। तजर्बा हुआ किसी का घर बच्चा पैदा हो और आप उसके लिए कुछ लेकर जाना चाहते हो? ये तोहफे हैं जो हम बच्चे को देते हैं। लेकिन ये जब चले हैं तो यीशु को गिफ्ट देना है, सोना और लोबान और मोर उसको नजर कर रहे हैं। ये बच्चों को लोग देते हैं। उन्हें आइडिया था कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, वो उसको बादशाह मानकर, उसको सजदा करने के लिए, उसे खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह मानकर उसकी परस्तिश करने के लिए वहां पर आए हैं। उन्हें समझ आ गई। गडरिये बाहर मैदान में बैठे भेड़ें चरा रहे हैं, आराम करें, खुदा का फरिश्ता उन पर जाहिर हुआ। डरो मत, देखो मैं तुम्हें खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है।
यानी मसीह खुदावन। और निशानी ये है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। फरिश्ते ने कलाम किया। हम में से कितनों के साथ फरिश्ते ने कभी कलाम किया है? कभी हुआ ऐसे? इसका मतलब वो लोग जिनको समझ आ गई कि यीशु आने वाला है, वो मजूसियों की तरह के लोग थे जो निशानात को ऑब्जर्व कर रहे थे। और जब वो निशान जाहिर हुआ कि याकूब में एक सितारा निकलेगा, यीशु है जिसने अपने बारे में कहा मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं, उन्हें समझ आ गए कि आप भी निशानों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मसीह ने बताया है कि मेरे आने और दुनिया के आखिर होने के ये निशान होंगे। मत्ती की अंजील 24वां बाब पढ़े, लिखा हुआ है। जगह जगह लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, कहत आएंगे, भूचाल आएंगे, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। आखिर ज़माने में ऐसे दिन आएंगे कि लोग ढीठ, नाफरमान, ना शुक्र, माँ बाप के नाफरमान, पूरी तीमुथियुस 3 बाब में लिस्ट दी हुई है। निशाना देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी उसके आने की खबर मिल जाए, आगाह हो, आप उसके आने के लिए तैयार हो, जैसे मजूसियों ने जाकर मसीह का दीदार हासिल किया, आप भी उसको देखना चाहते हैं, तो मजूसियों की तरह निशानों को ऑब्जर्व करते रहें। वो हमसे ये तवक्को करता है। उसने कहा उस जमाने के मजहबी लीडरों से, तुम आसमान को देखते हो, उसके कलर को, और कहते हो आज आंधी चलेगी, आज बारिश आएगी। अभी कई दफा छोटे बच्चे हैं, वो कहते हैं ये बादल है, बारिश आने वाली है। लोग अंदाजा नहीं लगा लेते। उसने कहा जब आसमान की हालत को देखकर तुम्हें तमीज करना आता है, तो जमानों में इम्तियाज करना तुम्हें क्यों नहीं आता? वैसे हमें मजूसियों की तरह निशानात पर नजर रखनी होगी। कितने निशान हैं जो आज पूरे हो रहे हैं, इससे पहले नहीं हुए। क्या दुनिया में जंगें हो रही हैं? अभी ट्रंप साहब कह रहे हो कितनी जंगें मैंने रुकवाई हैं। कोरिया की जंग हो, यूक्रेन और रशिया की जंग हो, इधर पाकिस्तान और इंडिया की जंग, कितनी जंगें हमारे सामने हो रही हैं। मिडल ईस्ट में इसराइल और फलस्तीनियों की कितनी देर तक लड़ाई होती रही, कि 1 साल 2 साल 1 साल से ज्यादा अरसे तक ये जंग जारी रही, हजारों लोग मारे गए। वैसे मसीह की पेशेंगोइयां पूरी हो रही हैं कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। जगह जगह भूचाल आएंगे, कहत पड़ेंगे, ये निशानियां पूरी हो रही हैं। लेकिन एक निशान जो इससे पहले कभी पूरा नहीं हुआ, ये निशानी है इसराइल का वजूद में आना। बनी इसराइल बिखर गए और 1948 के अंदर ये मुल्क फिर से वजूद में आया, जिससे पहले कभी नहीं हुआ था। आपको पता है खुदा ने वादा किया था, तुम गुनाह करोगे मैं तुम्हें बखेर दूंगा। और फिर यशायाह की किताब में उसने कहा मैं तुम्हें फिर वापस लेकर आऊँगा। इस हिजकियेल की किताब उसके 38वें बाब में और बहुत से चैप्टर्स हैं, 36वें बाब में, 37वें बाब में खुदा कहता है सूखी हड्डियों मेरा कलाम सुनो। जिस तरह ये लोग कहते हैं हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूँगा और तुमको वापस लेकर आऊँगा और तुम जानोगे कि खुदावंद खुदा मैं हूँ। पेशेंट को यहाँ पूरी हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले मसीह से आप बाखबर रहें, तो हालात पर हमें नजर रखनी होगी। लेकिन लोगों की पता हालत क्या है? लोगों की हालत सो रहे। 10 कुंवारियों की तमसील खुदावंद यीशु ने सुनाई जो उसकी आमद के ताल्लुक से है। 24वां बाब मत्ती की अंजील पूरा आमद की निशानियां हैं। 25वां बाब पढ़कर देखें, ये मसीह यीशु ने 10 कुंवारियों की तमसील कलीसिया के लिए सुनाई है। कुंवारियां 10, कलीसिया है 5 बेवकूफ, 5 अक्लमंद। लेकिन जब दूल्हा ने देर लगाई तो सारी कुंवारियों की हालत क्या थी?
सब ऊँघने लगी और सो गई। यहां कलीसिया की यह कंडीशन है। कई लोग तो कलाम सुनते हुए सो जाते हैं। कई दफा मुझे यहां से फिर जगाना भी पड़ता है, कई दफा उनका नाम लेकर जगाना पड़ता है। लेकिन सही बात है, लेकिन यह कलीसिया की आदत है। लोग ऊँघ रहे हैं और लोग सो रहे हैं, लेकिन आपको आइडिया नहीं कि टाइम कौन सा है। खुदावंद यीशु आने वाला है और हम सो रहे हैं। अगर सोए रहे तो उसके आने से बेखबर रहेंगे। इसलिए कलाम कहता है आइए हम औरों की तरह सो ना रहे, बल्कि वक्त को गनीमत जाने। अब रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। बस रोशनी, तारीकी के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, दिन निकलने वाला है। अब आप जिस वक्त तुम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब तुम्हारी नजात नजदीक है। रोमियो 11वें बाब में मैं ये आयतें कोट कर रहा हूं। यीशु आने वाला है। अगर आप मजूसियों को देख लें, अगर इन गडरियों को देख लें, फरिश्ता कलाम कर रहा है। मजूसियों को सितारा नजर आ रहा है। कलाम से गाइडेंस उनको मिली कि वो बैतलहम में पैदा होगा। जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके फिर आगे आगे चलने लगा। बाद में जब उसको सजदा कर लिया, मिल लिया, लिखा ख्वाब में खुदा ने उनसे कलाम किया कि अब वापस हेरोदिस के पास फिर नहीं जाना। वो राह बदल कर चले गए। इसका मतलब है ये वो लोग थे जिनसे खुदा ख्वाबों में कलाम कर रहा था। आपसे कलाम किया है उसने, फरिश्ते ने कलाम किया है। पाक रूह का नज़ूल उस दौर के अंदर इतना ज्यादा था कि जो लोग उसके आने से बाखबर थे वो पाक रूह के ज़ेरे असर थे। मुकद्दसा मरियम के बारे में लिखा है रूह कुदस तुझ पर नाजल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। पाक रूह। यही मुकद्दसा मरियम जब एलिशबा को मिलने के लिए जाती है, लिखा है जाकर उसने मरियम को सलाम किया, और जो ही उसने सलाम किया, यूहन्ना जो मां के पेट के अंदर था, लिखा वो रूह कुदस से भर गया। उसने कहा मुझ पर ये फजल कहां से हुआ? ये एलिशबा का लफ्ज है, मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा एलिशबा कहती है मुझ पर ये फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे घर में आई, क्योंकि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के उसके पेट में उछल पड़ा। एलिशबा रूह से भर गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को पूछे आपसे, वो उसे कब रूह का तजर्बा हुआ? उसे पैदा होने से पहले मां के पेट में ही रूह का तजर्बा हो गया। जिक्रिया रूह कुदस से भर गया, नबूवत की राह से कहने लगा। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। पाक रूह का अमल दखल, पाक रूह का ज़हूर, पाक रूह का काम यहां पर कसरत के साथ नजर आ रहा है। आप चाहते हैं यीशु आए तो आप भी रेडी हों, उन लोगों में शामिल हों, रूह से मामूर हो जाएं। कितने जो रूह से मामूर हैं? पाक रूह का तजर्बा हुआ। पाक रूह का तजर्बा पता कैसे होता है? जैसे पेंतिकोस्त के दिन लोगों को रूह का तजर्बा हुआ था। एक दिल होकर दुआ कर रहे हैं, यकायक खुदा का रूह नाज़िल होता है, वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे। क्या यह तजर्बा सिर्फ उन लोगों के लिए था? यो आज के लोगों के लिए भी है। मेरे ख्याल में यह तजर्बा हम में से हर एक के लिए है, क्योंकि कलाम कहता है जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकता। यूहन्ना 3 बाब 3 आयत से 5वीं आयत तक लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। यीशु को देखना चाहते हैं, दूसरी बार वो आने वाला है। आप चाहते हैं आप उन लोगों में शामिल हों जो मुर्दों में से जिंदा हो जाएं, और जो जिंदा हो तब्दील हो जाएं? चाहते हैं उनमें शामिल होना? शामिल होना चाहते हैं? अपना हाथ बुलंद करें। होना चाहते हैं? मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूं, रूह से मामूर हो जाएं। रोमियो के 8वें बाब की 11 आयत में लिखा है अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया,
तो जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया वो ही रूह तुम्हारे फानी बदनों को भी उठा खड़ा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। रूह से मामूर हो। सारे लोग नहीं जाएंगे। मसीह ने जो तमसील सुनाई उसमें 10 कंवारियां हैं, 5 गई, 5 रह गई। इसमें 50% लोगों ने इधर ही रह जाना है। मुझे लगता है 50% से भी ज्यादा लोग रहेंगे। वैसे कुछ लोग रह जाएंगे इधर। क्यों जी? ये सारी कलीसिया चले जाएंगे, लोगों ने इधर रहना है। और जो रह जाएंगे उनका हाल बहुत बुरा होना है। मुकाशफा की किताब के अंदर जितने आफतों का जिक्र है, जिन प्यालों का जिक्र है, जिन मोरों का जिक्र है, लोगों के नासूर निकल आए, दर्द के मारे लोग अपनी जबानें काटने लगे, आसमान से मन भर के ओले गिरने का जिक्र है। मुकाशफा 16वें बाब के अंदर पानी खून हो जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा होगा, समुद्रों का पानी खून होने का जिक्र है। मुकाशफा 16 बाब के सारे वो प्याले पढ़कर देखे, नरसिंगे फूंके जा रहे हैं। ये सारी आफतें लोगों पर आएंगी। खुदा नहीं चाहता आप में से कोई भी रह जाए, लेकिन लोगों ने रह जाना है। क्यों? यीशु ने कहा 2 आदमी खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। रह जाएंगे लोग। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी। उस जमाने में औरतें चक्की पीसती थी, आजकल किसी और काम में लगी होंगी। चक्की पीसने का रवाज खत्म हो गया। आजकल शायद दफ्तर में काम करती होंगी या नर्सें किसी अस्पताल में होंगी, मुझे नहीं पता, जो भी आप काम कर रहे हैं। लेकिन 2 आदमी इकट्ठे सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जो बात मुझे समझ में आती है वो ये है, आप जो भी कर रहे हैं, शायद आप इकट्ठे चर्च जाते हैं, इकट्ठे एक जगह पर रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, जाएंगे वही जो तैयार होंगे। और लिखा है जो तैयार थी वो दूल्हा के साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई, और जो तैयार नहीं थी वो रह गई। और बाद में वो आई, खटखटा रही है, खुदावंद है, खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसे खोल दिया। उसने कहा मैं तुमको नहीं जानता कि तुम कौन हो। वैसे जरूरी है कि हम मिस ना कर बैठे ये चांस। वैसे उसकी पहली आमद जब हुई 2025 साल पहले इस कैलेंडर के मुताबिक, तो वो चांस तो मिस कर बैठे क्योंकि हम यहां थे ही नहीं। अब जब वो आने वाला है तो हम चांस मिस नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं मुझे मजूसियों की तरह आगाही हो, मैं चाहता हूं गडरियों की तरह खुदा मेरी रहनुमाई करे, मैं चाहता हूं हन्ना की तरह खुदा मुझे आगाह करे कि ये यीशु है जो हैकल में इस वक्त मौजूद है। आपको पता है शमौन नाम के एक बंदे का भी जिक्र है। शमौन नाम का बंदा था जो दिन रात दुआएं करने वाला है। रूह ने उससे कलाम किया और पता क्या कहा, जब तक तू खुदा के मसीह को देख ना ले मरेगा नहीं। खुदा ने उसको गाइड किया। हैकल में जब उसको लेकर आए, वो गया, उसने बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया, गोद में उठा लिया और कहा, खुदावंद अब तो अपने खादम को सलामती के साथ रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है जो तूने उम्मतों के रूबरू सारी दुनिया के सामने तैयार की है। वैसे इन सारे लोगों में जो कॉमन बात मुझे नजर आती है वो ये है कि खुदा उन लोगों से कलाम कर रहा था और वो खुदा की आवाज सुन रहे थे। आपको पता है हमारे लिए क्या कलाम है? हमारे लिए कलाम खुदा का ये है, जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह कहता है हमें सुनाई नहीं देता, हमें समझ ही नहीं आती। मैसेज आ रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अगर हम ट्यून इन नहीं होंगे तो सुन नहीं पाएंगे। ये नहीं खुदा कलाम नहीं कर रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा। आज हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदावंद
मैं तेरी आमद को मिस नहीं करना चाहता। खुदा इसीलिए तो यीशु ने जान दी है, इसीलिए तो वो सलीब पर हुआ, इसीलिए तो उसने कफारा दिया ताकि हमें बचाए। और अगर हमने बचना नहीं तो मसीह की आमद के लिए खुशियां मनाना तो फजूल होगा आपके लिए, बेफायदा। आपको क्या फायदा होगा अगर आपने नजात नहीं पाई, अगर आपने तौबा नहीं की। वो आया ही इसलिए कि वो लोगों को अपने गुनाहों से नजात दे। उसने कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। यीशु के आने का मकसद था इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। मैं आया ही इसलिए हूं। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु आपको जिंदगी देने के लिए आया है। अगर आप ऐसे ही क्रिसमस ट्री सजा सजा कर ही खुश होते रहें, चरनियां बना बना कर खुश होते रहें, और जिस काम के लिए वो आया है वो काम ना हो आपकी जिंदगी में, तो क्या फायदा? कोई फायदा होगा? और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत से लोग शराब में पी पी कर सेलिब्रेट करते हैं। ये कौन सा सेलिब्रेशन का तरीका है? सेलिब्रेशन पता क्या है? अगर कोई खुश हो तो हमद के गीत गाए, अगर कोई बीमार है, जरूरतमंद है तो दुआ करे। यह है सेलिब्रेशन का तरीका। दुनिया ने अपने तरीके बिगाड़ लिए हैं। मैं आपको सिर्फ बताना यह चाहता हूं, अगर आपने अभी तक नई पैदाइश को हासिल नहीं किया, अगर आप सिर्फ नामी मसीह हैं, सिर्फ मसीह घर में पैदा हुए हैं, आप इसलिए चर्च आते हैं कि अब्बू आपको डंडे से लेकर आता है, आप तो फर्ज ही पूरा कर रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती। वैसे हमारे बच्चों का पर्सनल लिंक खुदा के साथ होना चाहिए। अगर आप मसीह घर में सिर्फ पैदा हुए हैं तो आप सिर्फ नाम के मसीही हैं। खुदावंद चाहता है आप नए सिरे से पैदा हों, तौबा करें, अपनी जिंदगी मसीह को दें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें, तो रूहुल कुद्दस नाम में मिलेगा। खुदा अपने पाक रूह को नाजिल करना चाहता है, और जब आप रूह से मामूर हो जाएं तो ये तेल की मिसाल, तेल कुप्पियों में जो तेल था वो रूह की मिसाल था। आपके मशले फिर ही रोशन है अगर खुदावंद की का रूह आपके अंदर मौजूद है। और सिर्फ एक वक्त का तजर्बा काफ़ी नहीं है। लिखा है शराब में मतवाले ना बनो जिससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, होते जाओ। बी फिल्ड, कंटिन्यू टू बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। आज मैंने पाक रूह से मामूरी हासिल की है, कल मुझे फिर करने होगी, परसों मुझे फिर गैर ज़बानों में दुआ करनी होगी, अगले दिन फिर मुझे गैर ज़बानों में दुआ करनी होगी। यह है फार्मूला, यह है तरीका रेडी होने का। यीशु एक बार आया, फिर सेकंड टाइम आएगा। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हमारा खुदा जिसकी हम खिदमत करते हैं वो सेकंड टाइम देता है, वैसे चांस देता है। मैं पढ़ रहा था, गौर कर रहा था, यूना पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ, उठ नैनवा को जा और उन लोगों से कलाम कर। यूना तैयार नहीं था, वो नैनवा के बजाय तरसीस को चला गया, जहाज में बैठा, जहाज में तूफान आ गया, फिर उसे उठाकर समुंदर में फेंका गया। आप सारे कहानी को जानते हैं। मछली ने उसको निगल लिया, और वो मछली किसने तैयार की थी, मुकर्रर की थी? खुदा ने। खुदा चांस दे रहा था। मछली ने उसको दांत शांत नहीं मारे, काटा नहीं, सीधा निगल लिया मछली के पेट में। और फिर उसको जिंदा रखना 3 दिन तक, ये भी खुदा का रहम और फजल है। मछली के पेट में बंदा जिंदा रह सकता है? नामुमकिन है। फिर उसका मछली के पेट में दुआ करना, ये उससे भी बड़ा मौजज़ा है। फिर खुदा ने मछली को आर्डर दिया, इसे खुश्की पर उगल दे। मछली नीचे से तह से ऊपर आई और खुश्की पर लाकर उसको उगल दिया। और आगे पता क्या लिखा है? 3 बाब की पहली आयत पे, और खुदा का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ, उठ नैनवा को जा
और उसका मनादी कर जिसका हुक्म मैंने तुझे दिया है। दूसरी बार कलाम नाज़िल हुआ, वही कलाम था जो पहली बार नाज़िल हुआ था। अब मुझे पता है ये दूसरी बार मतलब क्या है, खुदा उसे सेकंड चांस दे रहा है। खुदा के शुक्रगुजार हैं, खुदा में सेकंड चांस देता है। खुदा एक बार कलाम करता है, खुदा दूसरी बार कलाम करता है। अय्यूब की किताब में लिखा है, आदमी सुने या ना सुने, खुदा सेकंड चांस हमें देता है। पहली बार तो हम मिस हो गए, हम इस दुनिया में थे ही नहीं। और दूसरी बार यहां पर लफ्ज लिखा है, उसी तरह मसीह दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। दूसरी बार खुदा सेकंड चांस देता है। वैसे कितने हैं जो कभी गिरे हैं, गुनाह में गिरे हैं, गलतियां हुई हैं, मिस्टेक्स होती हैं, सबसे होती हैं। कैसा हो अगर खुदा हमें सेकंड चांस ही ना दे, हम तो मारे गए। लेकिन खुदा रहम करने वाला खुदा है, वो हमें सेकंड चांस देता है। पता क्या लिखा है बाइबल में, साधक 7 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है। ये रहम है, ये खुदा का रहम है। वो सेकंड चांस ही नहीं, 3rd 4th 5th 6th पता नहीं कितने चांस हमें देता है। जब से चलना शुरू किया कितने चांस खुदा ने हमें दिए। लेकिन गौर करें, कई दफा एक ही गुनाह होता है और उसकी सजा होती है। मूसा से एक मिस्टेक हुई कि चट्टान को मारा, बाद में दुआ कर रहा है, खुदावंद मेरा गुनाह। खुदा ने कहा अब इस मामले पर तू मेरे साथ बात नहीं करेगा। That's it। वो कहता खुदावंद मैं वो मुल्क देखना चाहता हूं जिसके लिए 40 साल मैंने सफर किया है, तू सबको लेकर जा रहा है, मैं देखना चाहता। उसने कहा तू जा नहीं सकता, यहां पहाड़ पर चढ़ देख ले, तो इसमें एंटर नहीं हो सकता। उसे फिर दुआ करने की कोशिश की, खुदा ने मना कर दिया। ओके, नो मोर कॉन्वर्सेशन, बस। ऐसे खुदा का रहम नहीं, खुदा हमें सेकंड चांस दे दे, 3rd चांस दे दे, 4th चांस दे दे। यहां मैं लफ्ज़ दूसरी बार पर गौर कर रहा हूं। एक दरख्त था जिसके अंदर फल नहीं था। ये याद है, अंजीर का दरख्त देखकर यीशु गया कि उसमें फल ढूंढे। जब फल ना मिला तो उसने लानत की और सूख गया वो दरख्त। कहा आइंदा कभी तो इससे कोई फल ना खाए, दरख्त सूख गया। एक दरख्त था जो पाकिस्तान के अंदर था, उसमें भी फल नहीं था, लेकिन वहां पर मालिक गया, उसने कहा इसको काट दे। बागबान मिन्नत करने लगा, खुदा मुझे इसको चांस दे, मैं 1 साल और इसके गिर्द जगह खोदूंगा, खाद डालूंगा, पानी डालूंगा, अगर इसने फल ना दिया तो इसके बाद तो इसको काट डालना। पता मेरे लिए खुशी की बात क्या है, इस दरख्त को दूसरा चांस मिल गया। अब यीशु का आना सेकंड टाइम, ये सेकंड चांस है। मैं आज फिर पढ़ने लगा हूं। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत से लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। दूसरी बार वो आने वाला है। मैं आज अपनी आंखें 2500 साल पहले जो वाकया हुआ उधर ही नहीं रखना चाहता। मैं अपनी नज़र आने वाले वक्त पर लगाना चाहता हूँ, जहाँ आसमान से मेरा खुदावंद मुझे लेने के लिए आ रहा है। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नज़दीक होगी। खुदावंद आने वाला है। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, क्या आप रेडी हैं? क्या आपने नई पैदाइश का एक्सपीरियंस हासिल किया है? क्या गैर ज़बानों में दुआ करके, रूह से मामूर होकर, कुप्पियों में तेल डाले हुए, मशालें रोशन करके आप अपने दूल्हा का इंतज़ार कर रहे हैं या नहीं? सेकंड चांस आपको मिलने वाला है, मिस ना करें। इस चांस को मिस नहीं करना। अगर मिस हो गया तो जो रह गए उनका क्या हाल होगा, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मुकाशफा की किताब 4थे बाब से ऑनवर्ड पढ़ लें, 20वें बाब तक आपको समझ आ जाएगी। बाइबल के अंदर लिखा है, उनके अजाब का धुआं अब्दुल-आबाद उठता रहेगा, उनको दिन रात चैन न मिलेगा। यीशु ने कहा वहां की आग नहीं बुझती,
और वहां का कीड़ा नहीं मरता। जल भी रहे होंगे लेकिन भस्म नहीं हो रहे होंगे। याद है मूसा जब जलती हुई झाड़ी के पास गया तो कैसी आग थी, आग लगी हुई थी लेकिन झाड़ी जलकर भस्म नहीं हो रही थी। ऐसी आग होगी। आइए खड़े हों, दुआ करें। आज का ये क्रिसमस हम सिर्फ रस्मी नहीं मनाना चाहते। मेरी ख्वाहिश है आप उसके आने के लिए रेडी हो जाएं। मेरी ख्वाहिश है आप उसके पाक रूह से मामूर हो जाएं। खुदावंद यीशु सेकंड चांस हमें देने वाला है, वो फिर आने वाला है और मैं इस चांस को मिस नहीं करना चाहता। मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, मुझे किसी को माफ करना पड़े, किसी की बर्दाश्त करना पड़े, मैं उसके आने के लिए रेडी रहना चाहता हूं। तौबा करें, अपनी जिंदगी को बदल लें। कहें खुदावन जैसे तूने मजूसियों से कलाम किया, जैसे तूने गडरियों से कलाम किया, मैं तेरी आवाज सुनने वाला बनना चाहता हूं। खुदावन मैं तेरी आवाज सुनने वाला बनना चाहता हूं। मेरे कान खोल, मेरे कानों को खोल। मैं अपने कान तेरी तरफ लगाता हूं। खुदावन मुझसे बोल। जब तू आने वाला, सब दुआ करें, पुकारें उसको, खुदा को पुकारिए, दुआ करें, खुदावन को पुकारें। हालेलुया। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा मदद कर, खुदा रूह कुद्स को नाज़िल कर। जो तैयार नहीं है उनको रेडी कर दे। खुदावन लोग रूह से लबरेज हो जाएं। खुदावन शिफा का काम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God. Sila la 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 ba la ba la horiam. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. अपने रूह कुद्स को नाज़िल कर, अपनी आग को नाज़िल कर। हालेलुया। Praise you God, praise you God. I worship you God, I worship you God, I worship you God. जैसे तूने मजूसियों से कलाम किया, जैसे तूने गडरियों से कलाम किया, जैसे तूने हन्ना से कलाम किया, शमाउन से कलाम किया, हमसे बोल, हमारे कान खोल। खुदावंद हम दूसरी बार तुझे जाहिर होने वाला है, तेरे आने के लिए रेडी होना चाहते हैं। हालेलुया। Praise you God, praise you God. Hallelujah, 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 hallelujah. Sila la 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 huria la bata bazara. Ya la 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 bara huria la tikrata kalaha. Praise you God, praise you God, praise you God. Hallelujah, 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 hallelujah. खुदावंद यीशु बगैर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। क्या आप उसकी राह देख रहे हैं? राह देखने का मतलब पता क्या है? इंतजार करना, वेट करना।
राह देखना, आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या आप उसके आने का इंतजार कर रहे हैं? मुकाशफा की किताब आपको पता आखिरी बुक है जो खुदा ने कलाम किया अपने लोगों के साथ। आखिरी बाब एंड होने लगा है। आखिरी आयतें 12 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। 22वां बाब आयत नंबर 12, यह आखिरी कलाम है। हम पहली आमद को मना रहे हैं, लेकिन यीशु हमारी तवज्जो दूसरी आमद पर लगा रहा है। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये यीशु के अल्फाज हैं। ये सुनकर दुल्हन को क्या क्या कहना होगा, क्या रिस्पॉन्स है? 17 आयत में लिखा है, और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। यीशु ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं, और जो तैयार हैं उनका रिस्पांस पता क्या होगा? खुदावंद यीशु आ। आज आप कह सकते हैं खुदावंद यीशु आ। दुल्हन ने यही कहना है। वैसे दुल्हन अपने दूल्हा के आने का इंतजार करती है, करती है। जो दुनिया में मसरूफ हो, जो किसी और के साथ मसरूफ हो, शायद ना इंतजार करती हो, लेकिन दुल्हन पाक है जो अपने दूल्हा के लिए डेडिकेट हो चुकी है, वो अपने दूल्हा के आने का इंतजार कर रही होती है। क्या आप भी वेट कर रहे हैं? क्या आज आप कह सकते हैं खुदावंद यीशु आ? और कौन कहेंगे आ? जो तैयार होंगे। जो तैयार नहीं है वो कहेंगे ना ही आए तो अच्छा है, अभी तो मैंने ये काम करना है, अभी तो मेरा ये काम होने वाला है, अभी तो मेरी शादी है, अगले महीने वो हो जाए फिर खुदावंद आई। खुदावंद अभी तो मैंने बिजनेस शुरू किया है, ये थोड़ा सा सही हो जाए फिर आ जाए। मेरे ख्याल में हमें हर दिन उसके आने के लिए रेडी होना होगा। कोई काम इतना आम नहीं है कि उसके आने के लिए हम तैयार ना हो। वैसे वो आ सकता है, आज भी आ सकता है। लिखा है जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। The hour you think not, he is coming. आप सोच भी नहीं रहे होंगे। वैसे आज सोचा है कि यीशु फिर आ सकता है। हम तो पहली आमद की तैयारियों में मसरूफ हैं। यीशु फिर आ सकता है, हमने दूसरी आमद के लिए रेडी होना होगा। आखिर में एक बार फिर हम दुआ करेंगे। अगर कोई बीमार है, अगर आपकी कोई ज़रूरत है, कलीसिया के लोग मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे। वैसे खुदावंद क्रिसमस वाले दिन भी मौजज़े कर सकता है, खुदा शादियों में भी मौजज़े कर सकता है, खुदा जनाजों पर भी मौजज़े कर सकता है। खुदा कर सकता है। आज खुदा शफा का काम भी कर सकता है। जो चाहते हैं कि उनके लिए दुआ की जाए वो अपना हाथ बुलंद करें। हम मिलकर इन दरख्वास्तों को खुदा के हजूर में लाएंगे। हालेलुया। आइए मिलकर इन ज़रूरतों को खुदा के हजूर में लाएं। भाई सलीम ने रिक्वेस्ट की है कि कोई बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए दुआ की जाए। भाई अरशद ने रिक्वेस्ट किया है कि उनकी वालदा के लिए दुआ की जाए। आइए मिलकर इन दरख्वास्तों को खुदा के हजूर में लाएं। जिन्होंने हाथ बुलंद किए हैं, मेरा खुदा सबको छूने की कुदरत रखता है। हालेलुया। अपने अबर को नाज़िल कर, खुदावंद मौजज़ा रूनमा कर। ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। ऑफ कर दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।